चलिए हेडिंग डालिए थ्योरम 11। थ्योरम 11, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो हम लोग बना लेंगे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी। दिस इज सेंटर। तो हमें प्रूफ करना है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। कैसे प्रूफ करेंगे? चलो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या क्या दिया है? दिया है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या शो करना है? टू शो, हमें शो करना है कोई भी अपोजिट दो एंगल को हमको शो करना है कि वो उनका सम 180 डिग्री है। तो चाहे हम D और B को, चाहे A और C को 180 दिखा दें। तो चलो यहाँ पे हम लोग करते हैं कि एंगल D और एंगल B का सम 180 प्रूफ करते हैं। तो यानी हमको क्या शो करना होगा कि एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन प्रूफ करने के लिए हमें पहले कंस्ट्रक्शन करना होगा। इस सेंटर को हम लोग बोल देते हैं O, तो हमें AO और OC को ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन AO एंड OC। ठीक, अब हम कंसीडर करेंगे आर्क ABC। आप आर्क ABC को देखिए, ये जो आर्क ABC है, ये आर्क ABC सेंटर पे भी एंगल बना रहा है और यही आर्क ABC सर्कल पे भी एंगल बना रहा है। तो हम लोग एक थ्योरम पढ़े हुए हैं कि सेम आर्क के द्वारा जो सेंटर पे बना एंगल होता है वो डबल होता है उसी आर्क के द्वारा जो एंगल बाउंड्री पे बना होता है। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल आउटसाइड द आर्क। यानी जो बाउंड्री पे एंगल बनेगा वो आर्क के आउटसाइड होना चाहिए, यानी आर्क के बाहर होना चाहिए। ठीक, करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं कि आर्क ABC, कंसीडर आर्क ABC। तो आप देखेंगे कि आर्क ABC सेंटर पे एंगल बना रहा है और यही सेम आर्क बाउंड्री पे भी एंगल बना रहा है। तो हम लोग एक रिलेशन, एक थ्योरम पढ़े हुए हैं कि एंगल AOC बराबर होगा टू एंगल ADC के। क्यों? क्योंकि हम लोग थ्योरम 9 में पढ़ चुके हैं कि जो सेंटर पे एंगल बना होता है वो डबल होता है बाउंड्री पे बने एंगल के। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद कंसीडर आर्क। अब हमको इस आर्क को कंसीडर करना है, आर्क ADC। आप देखेंगे कि आर्क ADC इस बाउंड्री पे भी एंगल बना रहा है और यही आर्क ADC इस सेंटर पे भी ये वाला एंगल बना रहा है। तो यहाँ भी तो वही रिलेशन काम आएगा। अगर हम आर्क ADC को देखें तो हम बोल सकते हैं कि एंगल AOC, कौन सा AOC? जो रिफ्लेक्स है, यानी इसके अपोजिट है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं रिफ्लेक्स। या अगर नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बता चुके हैं कि आर्क ADC की बात कर रहे हैं, यानी ADC आर्क के द्वारा जो एंगल बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो अगर यहाँ रिफ्लेक्स नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्क AOC इज इक्वल टू एंगल ABC। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे चाहिए क्या? हमको दिखाना है कि एंगल D और एंगल B का सम 180 है।
तो ये रहा एंगल डी और ये रहा एंगल बी। तो इनका सम दिखाना है तो हमको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करना होगा। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करने पे क्या मिलेगा हमको, एंगल ए ओ सी नीचे वाला और उसके बाद एंगल ए ओ सी ऊपर वाला। अगर हम नीचे वाले ए ओ सी और ऊपर वाले ए ओ सी को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें पूरा एंगल मिल जाएगा, यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी कौन सा, रिफ्लेक्स वाला, रिफ्लेक्स वाला ऐड करेंगे तो इधर भी हमको ऐड करना पड़ेगा राइट हैंड साइड को, यानी 2 एंगल ए डी सी प्लस 2 एंगल ए बी सी, ए बी सी। ठीक, इसके बाद ऐड करने पे एंगल ए ओ सी और एंगल ए ओ सी को ऐड करेंगे तो मुझे, चूँकि एक ए ओ सी नीचे वाला है और एक ए ओ सी ऊपर वाला है, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे एक सर्कल, यानी एक सर्कल पे कितना एंगल बनता है, एक सेंटर के अराउंड कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360। ठीक, यानी ए ओ सी और ए ओ सी का रिफ्लेक्स को ऐड करेंगे तो मुझे 360 मिल जाएगा। और राइट हैंड साइड पे क्या मिलेगा, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी ये मिल जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो 2 ये 360 को डिवाइड कर देगा, यहाँ बचेगा 180 डिग्री और यहाँ बचेगा एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी, यानी ए डी सी क्या है, ए डी सी यही एंगल डी है और ए बी सी क्या है, यही एंगल बी है और इसका सम कितना आ गया, 180 डिग्री। ये प्रूफ हो गया। जस्ट इसके पहले वाले थ्योरम का उल्टा, अभी इसके पहले वाला थ्योरम क्या था कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था। ठीक, तो ये प्रूफ कर दो कि अगर वो साइक्लिक है यानी चक्रीय है तो उसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा, 180। प्रूफ कर दिए। ठीक, अब उसका उल्टा पूछा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 है, अब पहले से दे दिया कि अपोजिट एंगल यानी विपरीत कोणों का योग 180 है, तो ये प्रूफ कर दो कि उनके चारों पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, सर्कल के ऊपर, यानी वो चक्रीय हैं। ये प्रूफ कर दो। ठीक, पीछे वाले थ्योरम का ये क्या है, उल्टा है यार, आया समझ में। ठीक, तो हमको ये प्रूफ करना है कि अभी तो मेरे पास केवल एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, वैसे हम सर्कल बना के बनाते हैं, सर्कल बना दिए और एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। ठीक, मान लो ए बी सी और डी। अब ध्यान से देखना, वो बोला है कि अभी क्वेश्चन में बोला, जो थ्योरम में बोला है वो केवल एक क्वाड्रिलेटरल का बात किया है, वो सर्कल की बात नहीं किया है। अभी ये साइक्लिक नहीं है, अभी ये साइक्लिक नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि केवल एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल। आपके पास एक चतुर्भुज है और आपको ये दिया है कि आमने सामने का कोणों का योग कितना है, 180। ये दे दिया, तो अब प्रूफ कर दो कि ये चारों पॉइंट कहाँ पे लाई करेंगे, सर्कल के ऊपर। ठीक, तो हम लोग ये बात तो पहले दिन ही सीख लिए थे, पहले दो क्लास में सीख लिए थे कि अगर मेरे पास 3 पॉइंट हो जो नॉन कोलिनियर हो, यानी एक लाइन एक रेखा में ना हो, तो एक वृत्त बन जाता है 3 पॉइंट से होके। ठीक, अगर मैं प्रूफ कर दूं कि एक क्वाड्रिलेटरल का चौथा पॉइंट भी सर्कल के ऊपर है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये साइक्लिक है। 3 पॉइंट तो हो सकते हैं ना, 3 पॉइंट तो हो सकते हैं, लेकिन चौथा कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो सर्कल के बाहर हो सकता है, या तो सर्कल के अंदर हो सकता है, या तो सर्कल के ऊपर हो सकता है। सर्कल के ऊपर है पहले से, तो इसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन 1-2 कंडीशन और बनेगा, कब, जब ये कुछ ऐसा हो जाए कि एक क्वाड्रिलेटरल हो, ए बी और सी, 3 पॉइंट तो सर्कल पे लाई करें, लेकिन चौथा पॉइंट कहाँ चला जाए, बाहर चला जाए। जा सकता है ना, ये देखो चौथा पॉइंट कहाँ चला गया, डी पॉइंट कहाँ आ गया, बाहर। ठीक, और क्या हो सकता है, और ये भी हो सकता है, ए बी सी और डी, चौथा पॉइंट कहाँ लाई करे कहीं, हाँ। ठीक, चौथा पॉइंट कहाँ, सर्कल के
अंदर लाई करे। दो कंडीशन हो सकता है, एक कंडीशन हो सकता है कि चौथा पॉइंट कहाँ आ जाए, सर्कल के बाहर, एक कंडीशन हो सकता है कि चौथा पॉइंट सर्कल के अंदर हो, और तीसरा कंडीशन हो सकता है कि सर्कल के ऊपर ही हो। अगर ऊपर ही है तो इसको तो प्रूफ ही नहीं करना होगा, हमको सॉल्व करना होगा इनको और इनको। दिखाना क्या होगा कि हम ये दिखा देंगे कि ये जो बाहर है ये पॉइंट बाहर नहीं है, किसके ऊपर है, सर्कल के ऊपर ही है, और यहाँ पे ये दिखा देंगे कि ये पॉइंट अंदर नहीं है, कहाँ है, सर्कल के ऊपर ही, तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक, केस 1, केस फर्स्ट में क्या हो सकता है कि एक पॉइंट कहाँ लाई करे, सर्कल के बाहर लाई करे, ए बी, और मान लो ये सी है और ये डी है। ऐसे नहीं लिखना चाहिए, सी यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ डी है। एक पॉइंट कहाँ लाई करे, सर्कल के बाहर। और एक केस ये बनेगा, केस सेकंड, जिस केस में चौथा पॉइंट कहाँ लाई करेगा, सर्कल के अंदर, ए बी, ये सी और ये डी। ठीक, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों केस में एक पॉइंट कहाँ लेना पड़ेगा, सर्कल के ऊपर। ठीक, और दोनों केस को लेके सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले क्या करें कि एक पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला लें, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन कर दें ताकि एक मुझे सर्कल दिख जाए, एक ट्रायंगल दिख जाए। दिखा ट्रायंगल? ठीक, यहाँ पे हम बोल देते हैं ये, हाँ यहाँ पे हम लिख देते हैं ABCD हो गया, यहाँ पे बोल देते हैं ये क्या है, E पॉइंट। ठीक, यहाँ भी ये काम करो, इसको आगे बढ़ा लो और कहाँ मैच करवा लो, सर्कल के ऊपर, और ऐसे करके क्या कर लो, जोड़ लो, तो यहाँ भी ये पॉइंट क्या मिल जाएगा, ए। बस हमको ये प्रूफ कर देना है कि ये जो सी पॉइंट है यहाँ नहीं है, कहाँ है, इसके ऊपर, और यहाँ पे ये प्रूफ कर दे ये जो सी पॉइंट अंदर है, ये अंदर नहीं है, कहाँ है, बाउंड्री के ऊपर। बस ये दो कंडीशन हम लोग प्रूफ कर देंगे तो हो जाएगा सॉल्व। करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। क्या है भाई, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या बोला, पढ़िए क्वेश्चन में पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि इनके आमने सामने का एंगल का सम 180 है ना, है ना। हाँ, तो हम ये लिख देते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री लिख सकते हैं ना, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री। ठीक, दोनों केस में यहाँ भी एंगल ए और एंगल 180। अब अगर यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये दोनों केस के लिए है। ठीक, ये दिया हुआ है। चलो क्या लाना है, क्या शो करना है, टू शो, क्या दर्शाना है भाई कि चारों पॉइंट कहाँ है, सर्कल पे है। हाँ, ये दिखाना है कि ABCD लाई ऑन द सर्कल, यानी ABCD कहाँ स्थित है, वृत्त पर। या तो ऐसे लिख दो कि ABCD समवृत्तीय है। क्या है, हिंदी में ऐसे लिखेगा, ABCD क्या है, समवृत्तीय है। हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन करने के बाद कंस्ट्रक्शन उसी में किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन करते हैं दोनों केस का बारी बारी, और उसके बाद उसी में कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम सबसे पहले लेते हैं केस फर्स्ट। क्या लेते हैं, केस फर्स्ट। चलो केस फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है केस फर्स्ट में, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या की कि डी को ई से जोड़ लिए ना, लिख देते हैं जॉइन DE। ठीक, DE जोड़ लिए। अब हमको क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है, दिया क्या है कि एंगल ए और एंगल सी क्या है, 180 डिग्री है ना। देखो एंगल ए और एंगल सी, हाँ, तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ये दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे गिवन। ठीक, इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, आप ये भी देखेंगे कि अगर ये ई वाला पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो ए को और ई को, यानी एंगल ए को एंगल ई को जोड़ेंगे, ये भी तो 180 बनाएगा, सर्कल के ऊपर है ना। अभी तो इसके पहले वाला थ्योरम प्रूफ किए हैं, थ्योरम 11 में, कि अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल का सम कितना आता है, 180 डिग्री। तो ये देखो ई पॉइंट कहाँ किसके ऊपर है, सर्कल के ऊपर है कि नहीं, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो लिख लेते हैं फिर से कि एंगल ए प्लस एंगल ई क्या आएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये लिखेंगे कि चारों पॉइंट कहाँ है, कंसाइक्लिक है, इसलिए ए और सी ई का सम क्या है, क्योंकि ई पॉइंट है ना सर्कल के ऊपर। हाँ, तो एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर 180। यहाँ पे लिख देते हैं थ्योरम
अभी प्रूफ किए थे थ्योरम 11 से। थ्योरम 11 में ये तो प्रूफ किए हैं कि अगर आमने सामने वाला एंगल का सम 180 है तो वो किसके ऊपर लाई करेगा, सर्कल के ऊपर। या अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक, चलो ये हो गया, इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोग को दिखेगा कि ये देखिए 180 बराबर, अगर राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में, हाँ, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर होगा एंगल ए प्लस 180। अरे भाई 180 80 बराबर है ना, ये बराबर, तो ये चारों भी आपस में, तो आपको दिखेगा कि एंगल ए से एंगल ए कट गया तो बचा क्या, एंगल सी बचा और इधर एंगल ई बचा, ये थर्ड हो गया। क्या हो गया, थर्ड। यानी एंगल सी, अब ध्यान से देखना, अब यहीं पे यही मेन कॉन्सेप्ट है, एंगल सी और एंगल ई, ये वाला सी, ये वाला सी और ये वाला ई, दोनों क्या आ गए, देखो दोनों बराबर आ गए। क्या ऐसा हो सकता है, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है वहां, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है DEC, ट्रायंगल दिख रहा है DEC, क्या ये ट्रायंगल का बाहर वाला एंगल है? अरे DEC ट्रायंगल को देखिए, क्या ये बाहर वाला एंगल है? ये जो बाहर वाला एंगल होता है ये हमेशा अंदर वाले एंगल से क्या होता है, बड़ा होता है, क्योंकि बाहर वाला एंगल कैसे निकालते हैं, अंदर वाले दोनों एंगल को जोड़ते हैं तब तो ये बाहर वाला आता है। तो ये अकेले कभी इसके बराबर हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये बराबर दिया, ये कभी बराबर हो नहीं सकता। हमको यहाँ पे लिखना होगा एक बात, क्या कि एंगल ई क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एंगल ई इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल DEC। तो इस वजह से जो एंगल ई होगा वो बड़ा होगा, किससे, एंगल होगा, इसको बोल दिए क्या, चौथा। होगा कि नहीं होगा? अगर ये ई सर ये ट्रायंगल के बाहर लाई कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल है, तो हमेशा अंदर वाले एंगल से क्या आना चाहिए, बड़ा। अब आप देखिए तीसरे को देखिए और चौथे को देखिए। तीसरा वाला कंडीशन में CE बराबर है और चौथे वाले कंडीशन में E बड़ा है, C छोटा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बार बराबर आ जाए, एक बार बड़ा आ जाए, एक बार E C दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, एक बार E बड़ा आ जाए और C छोटा आ जाए, यानी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, दो बात। ठीक, हाँ, तो पहले आप इतना करिए, उसके बाद तब मिटाएंगे, तब तो सेकंड कराएंगे। चलो देखो के सेकंड देखते हैं। के सेकंड में क्या है, के सेकंड में हम बोल सकते हैं कि एंगल ए और एंगल सी 180 डिग्री है, दिया है ना। फिर से एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, ये दिया गया है, गिवन हो गया। ठीक, अच्छा, अगर ई पॉइंट सर्कल के ऊपर दिख रहा है तो ए और ई भी जोड़ेंगे, ये भी दोनों तो ऐड होकर 180 मिलेंगे, सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल ई, ये भी क्या मिलेंगे, 180 डिग्री। क्यों? अभी थ्योरम 9 में पढ़े हैं, नहीं थ्योरम 11 में, है ना। थ्योरम 11 में हम लोग पढ़े हैं कि अगर पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो आमने सामने का एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। दोनों बातें बोल सकते हैं। चलो ये हो गया। अच्छा, इसको बोल देते हैं, इसको भी, अब केस सेकंड चल रहा है तो इसको बोल दिए केस सेकंड में पहला इक्वेशन और इसको दूसरा इक्वेशन। चलो अब फिर से लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या भाई, अगर राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल ई के। ए से ए तो एंगल सी बराबर आ जाएगा एंगल ई के। ठीक, सेम चीज चल रहा है। अच्छा, अब मुझे दिखेगा कि भाई ये जो एंगल है बाहर वाला, ये दिखा, ये बाहर वाला, ये ट्रायंगल के बाहर वाला एंगल है ना। हाँ, तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल BEC, ये जो एंगल E है वो क्या है, एंगल E क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ना। एंगल E इज एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक, एंगल E क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए एंगल जो एक्सटीरियर एंगल C है ना बाबू, C है एक्सटीरियर एंगल, C एक्सटीरियर है ना इस केस में।
सी एक्सटीरियर एंगल है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर सी एक्सटीरियर एंगल है तो सी बड़ा होना चाहिए ना ई से, बोलो बड़ा होना चाहिए। ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। ऑल द एबव कंडीशंस आर नॉट पॉसिबल, अब हिंदी में बोल देंगे, आर नॉट पॉसिबल। इट मीन्स जो सी है, जो एंगल सी है, मस्ट लाई ऑन द सर्कल। ठीक, तो क्या लिखें कि जितने भी ऊपर परिस्थितियां हैं वो कोई भी पॉसिबल नहीं है, यानी वो सभी परिस्थितियां संभव नहीं है, इसलिए जो कोण सी है वो वृत्त पर स्थित होगा। बस।